और पता है जितने पक्षी है ना उसमें भी फोकस करने की प्रैक्टिस एक ही पक्षी करता है, उसका नाम बाज है। लेकिन राजा शेर है क्योंकि उसका एटीट्यूड शेर जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो लोग राज करते थे। पता है क्यों करते थे? क्योंकि वो हर एक चीज को बहुत फोकस और कंसंट्रेशन से करते थे। और पता है कैसे करते थे? वो छोटी से छोटी बात को भी लिख के ही प्रोसीड करते थे। सो इट वॉज पार्ट ऑफ ए प्रॉपर मैनेजमेंट। उसके बाद में टाइम आया अमेरिकन्स का। उन्होंने और टेक्नोलॉजी बिल्ड करी कंसंट्रेशन से कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक बार डेटा फीड करना है कंप्यूटर में और उसके बाद वो इंटेलिजेंस से खुद काम करेगा। तो पहले अंग्रेजों ने शासन किया कंसंट्रेशन के दम पे। कंसंट्रेशन से उन्होंने कंटेंट लिखा, रूल्स लिखे, अपना सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के दम पे हर एक कंट्री में राज किया। और फिर वही सिस्टम कंसंट्रेशन के दम पे अमेरिकन्स ने बनाया। इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की पावर हासिल हुई है तो दैट इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ओनली, प्योरली कंसंट्रेशन। जहां आपका ध्यान जाएगा, जहां आपका फोकस जाएगा, वहां आपकी एनर्जी जाएगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका कुछ एक्सेप्शन ही नहीं है। अगर मेरा ध्यान लिखने में जाएगा तो मेरा दिमाग 10 आइडिया उसी कंटेंट में देगा मुझे। मैंने ऐसा फील किया है। व्हेन आई वाज राइटिंग बुक, जब मैं कोई टाइटल लिखता था चैप्टर का तो मेरे पास एक लाइन होती थी, लेकिन जब मेरा पूरा फोकस वहीं होता था तो मेरा दिमाग अपने आप इंफॉर्मेशन देता था कि आगे ये लिख, अब ये लिख। और जब मैं उसको लिखता था तो उसके बाद में 10 दिन बाद में मुझे खुद को बिलीव नहीं होता था कि मैंने लिखा है। सीरियसली, इट हैपेंस। जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। अगर मेरा फोकस बोलने में जा रहा है तो मेरी सारी एनर्जी बोलने में लग जाएगी। आपका फोकस अगर सुनने में है तो आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन जो भी आप सुन रहे हैं उसके लिए अलाइन हो जाएगा कि क्या सुन रहा है, और वो चीज फिर आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। बिना फोकस के कुछ भी महान काम नहीं हो सकता। पता है, लोग ये कहते हैं कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है, सबसे लंबा जिराफ है, लेकिन राजा शेर है क्योंकि उसका एटीट्यूड शेर जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस। सब बकवास है। फोकस मेक्स हिम किंग। वो जानवर होके भी फोकस करने की प्रैक्टिस करता है। पता है आपको, शिकार से पहले वो कितनी देर तक बैठा रहता है ऐसे। दिस इज नॉट एटीट्यूड, दिस इज प्रैक्टिस ऑफ फोकस। तो सोचो, जब जानवर भी फोकस करने की प्रैक्टिस करता है तो वो राजा बन जाता है। और पता है जितने पक्षी है ना उसमें भी फोकस करने की प्रैक्टिस एक ही पक्षी करता है, उसका नाम बाज है। दिस इज नॉट एटीट्यूड, इट्स प्रैक्टिस ऑफ फोकस। सम पीपल से कि उसका एटीट्यूड उसको राजा बनाता है, एटीट्यूड उसको किंग बनाता है। एटीट्यूड कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक एटीट्यूड। इट्स ऑल अबाउट फोकस, क्योंकि जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी अपने आप जाती है। ये एनर्जी का रूल है। तो आप फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी सारी एटीपीज को एक साथ एक काम में लगा सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। और जब आप उन्हें एक साथ यूज करते हैं तब रिजल्ट आता है, वरना तो वो पूरे दिन में ड्रेन तो होनी है, खत्म तो होनी है। इंसान की एक फितरत है, इंसान कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और दूसरी फितरत यह है कि 90% टाइम इंसान नेगेटिव ही सोचता है।
मुझे समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरा कौन सा ड्रॉप है, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी बुआ जी क्या बोलेगी। सेल्फ डाउट्स, फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशन, इनमें अपन लोग हमेशा सोचते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमेशा हमेशा। क्या हम सोचते वक्त ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल सोच सकते हैं या बेसिक पीएच कैलकुलेशन सोच सकते हैं? आपको पता है इससे भी एनर्जी कंज्यूम होगी, लेकिन ये होगा प्रोडक्टिव एनर्जी कंजम्पशन। This is not a destructive energy. Energy consumption are basically of two types. One is productive, second is destructive. The second, in which you have failure, fear, doubts, regrets, it kills your energy, your mind, and all the organs. But जो productive है कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये कॉन्शियसली है। दैट आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दिस इज प्रोडक्टिव थिंकिंग। कई लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से, दारू पीने से इंसान का शरीर खराब हो जाता है, बट जितना शरीर स्ट्रेस से खत्म होता है ना, उतना किसी चीज से नहीं होता है। मतलब डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से जितना शरीर खत्म होता है, उतना और किसी चीज से ना आज तक हुआ है ना हो सकता है। तो इंसानी ये फितरत है कि हम सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये प्योरली हमारे हाथ में है। हर दिन आप खाना खाते हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी आपकी बॉडी में होती है, आप उस एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं, दैट्स व्हाट मेक ऑल द डिफरेंस। एंड इट इज ए कॉन्शियस चॉइस, व्हाट यू डिसाइड, इट्स ए प्योरली कॉन्शियस चॉइस।